टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ करिकुलम। इसके अंदर में एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे की पढ़ाई के लिए। जब एक टीचर बच्चे को पढ़ाता है तो किस करिकुलम का यूज कब करेगा वो चीज़ डिपेंड करता है इसके ऊपर, इसलिए सारे टीचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, अपनी इच्छा के अनुसार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम। एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम बेसिकली अ मॉडर्न अप्रोच। यह एक मॉडर्न अप्रोच है इन करिकुलम में। डेवलपमेंट एक्टिविटी करिकुलम मीन्स अ करिकुलम डिजाइन इन विच द इंटरेस्ट एंड पर्पस ऑफ ऑल द चिल्ड्रन। मतलब ऐसा करिकुलम डिजाइन हो जिसमें पर्पस और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूडेड हो बच्चे की। डिटरमाइन द एजुकेशनल प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज बीइंग प्लान्ड कोऑपरेटेड बाय टीचर and the pupils. Thus, we can say that it is an active involvement of the child in the educative process. Example इसका है, instead of making the child stick to his book, the teacher should keep the student busy in their workshop activity में के साथ बच्चे को बिजी रख सकता है टीचर, where his hand will work to the profit of his hand. Here the student matter is presented through activities and knowledge is the result of purposeful activity performed. There the main idea of activity centered is rooted in the common ratio that children are active learner rather than passive recipient of information. यानी कि यहाँ पे जो बच्चे होते हैं खुद इन्वॉल्व होते हैं एक्टिविटी में, टीचर और स्टूडेंट्स दोनों इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि दोनों जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं। और पैसिव में क्या होते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन होती है, अब दोनों टीचर और स्टूडेंट दोनों मिलकर के अपने इन्फॉर्मेशन को उस एक्टिविटी के ऊपर यूज करते हैं, वही होती है एक्टिविटी सेंटर्ड। उसके बाद टीचिंग मॉडल ऑफ एक्टिविटी बेस्ड एक्टिविटी सेंटर्ड लर्निंग जो होता है उसका मॉडल क्या है। द लर्निंग ऑफ मटेरियल प्रिस्क्राइब्ड कंटेंट या सब्जेक्ट टेक्स प्लेस थ्रू एक्टिविटीज। जो भी मटेरियल होता है वह एक्टिविटी के थ्रू मिलता है। एक्टिविटी इज यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज एंड स्किल्स। द टीचर शुड इन्वॉल्व द स्टूडेंट्स इन एक्टिविटी। टीचर स्टूडेंट्स को एक्टिविटी में इन्वॉल्व करता है। द चाइल्ड इंजॉय द फ्रीडम। वहाँ पे चाइल्ड जो है वो इंजॉय करता है फ्रीडम को ऑफ एक्सप्रेसिंग हिज कैपेबिलिटीज ड्यूरिंग देयर एक्टिविटीज। अपने एक्टिविटीज के द्वारा वो फ्रीडम फील करता है, एक्सप्रेस करता है अपने कैपेबिलिटी को, अपने एबिलिटी को। दिस एक्टिविटीज शुड नॉट मेयरली बी कंसिडर्ड एज फिजिकल एक्टिविटी. The teacher should engage pupils in activity in such a way that while manual skills are gained, these should be mental satisfaction cannot invoke. It helps the student to become active participant in process of learning. यह जो एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम होता है यह बच्चे को एक्टिव पार्टिसिपेंट बनाता है। एक्टिव क्योंकि बच्चे और टीचर दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं तो बच्चे यहाँ पे एक्टिव होते हैं। सेकेंडरी चीज होती है कि वो खुद काम करते हैं, यानी कि काम करके सीखते हैं। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखते हैं यहाँ पे बच्चे, तो ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। यानी कि एक एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम में बेस्ड ऑन चाइल्ड इंटरेस्ट, बच्चे के इंटरेस्ट पे, नॉट प्लान्ड इन एडवांस। ये एडवांस में प्लान्ड नहीं होता है, ये सब कैरेक्टरिस्टिक है। कोऑपरेटिव बाय स्टूडेंट टीचर, दोनों कोऑपरेटिव किया जाता है, टीचर भी कोऑपरेट करता है और स्टूडेंट भी कोऑपरेटिव होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज डोमिनेट मेथड। टीचर एज ए रिसोर्स पर्सन, टीचर जो होता है एक रिसोर्स पर्सन की तरह होता है। चिल्ड्रेन नीड टू डिटरमाइन द एजुकेशनल प्रोग्राम। एजुकेशनल प्रोग्राम आर एम्ड एट डूइंग समथिंग इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रेन। द टास्क ऑफ अ टीचर इज टू डिस्कवर इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट एंड बिल्ड एजुकेशनल एक्टिविटीज अपॉन देम। एक्टिविटी करिकुलम इज नॉट प्लान इन एडवांस, एडवांस में प्लान नहीं होता है। विच मीन्स दैट इज गोज थ्रू प्रोसेस, प्रोसेस के थ्रू चलता है जहाँ पे एक्सिक्यूट किया जाता है एक्टिविटी को, उसके बाद प्लान किया जाता है उस एक्टिविटी को, उसके बाद गाइड दिया जाता है, उसके बाद डिस्कवर होती है कि उससे क्या बना। उसके बाद एक्टिविटी आर प्लान्ड कोऑपरेटिवली बाय स्टूडेंट्स एंड द टीचर। एक्टिविटी जो होता है वो प्लान्ड होता है, कोऑपरेटिव होता है, स्टूडेंट्स और टीचर के दोनों को मिल करके कोऑपरेट करना होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ डोमिनेंट मेथड ऑफ एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम। When an activity is given, जब एक्टिविटी दिया जाता है, certainly some problems will be arise, तो तुरंत कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। So the teachers and students together find the way to overcome obstacles. तो स्टूडेंट और टीचर दोनों को मिल करके उस प्रॉब्लम को सोल्व करता है, उस प्रॉब्लम को फाइंड करके उसे सोल्व करता है, तभी एक्टिविटी सेंटर्ड पूरी होती है। द टीचर असिस्ट द ग्रुप ऑफ रिसोर्स पर्सन। जो टीचर होता है एक रिसोर्स पर्सन होता है। अभी हम लोग देखें
टीचर वर्क एज अ गाइड, टीचर जो है जस्ट अ गाइड के रूप में काम करता है, रिसोर्स पर्सन के रूप में काम करता है। ही या सी हेल्प्स देम इंप्रूविंग इन स्किल्स, ऑल्सो हेल्प लीडिंग द डिस्कशन, वह बच्चे की स्किल्स को इंप्रूव करने में, बच्चों के साथ डिस्कशन करने में मदद करती है। इंपॉर्टेंस ऑफ एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम, इंपॉर्टेंस क्या है? बैलेंस्ड डेवलपमेंट, सबसे पहला द एक्टिविटीज लीड्स टू बैलेंस्ड डेवलप्ड ऑफ द चाइल्ड, देयर कोऑर्डिनेशन ऑफ हेड हैंड एंड हार्ट इज अ परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटी। यहाँ पे क्या होता है कि बैलेंस करता है बच्चा किस चीज का, हैंड का, हार्ट का, अपने पूरे परफॉर्मेंस का परफॉर्मेंस करता है। सपोज अगर डांस का एक्टिविटी में दिया गया है तो डांस करता है, तो कब आपके फेस का एक्सप्रेशन चाहिए, कब हाथ कहाँ चाहिए, ये कब पैर को मूव कराना है, सारी चीज का एक कॉम्बिनेशन बनता है, तब वो चीज पूरी होती है। तो वही बोल रहा है कि बैलेंस डेवलप होना चाहिए। सोशल वर्च्यू, द एक्टिविटी डेवलप द सोशल वर्च्यू as these are generally grouped activities manually dealing within the group cultivates hope habits of cooperation fellow feeling and tolerance। यहाँ पे क्या होता है कि सोशल वर्च्यू मतलब कि सब लोग साथ में मिलकर के काम करते हैं, तो एक दूसरे के साथ सारे बच्चे कोऑपरेट करते हैं, तो वहाँ पे एक सोशल वर्च्यू जो हुआ वो बच्चे में डेवलप हुआ। मोटिवेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल्स इज पर्पसफुल, एक्टिविटीज अराउजेज दियर इंटरेस्ट, एक्टिविटी जो होता है वो अराइज होता है उनके इंटरेस्ट के अनुसार, एंड मोटिवेट्स देम फॉर लर्निंग, और वो मोटिवेट होते हैं लर्निंग के लिए। उसके बाद आते हैं इनिशिएटिव, द पुपिल्स डेवलप इनिशिएटिव कॉन्फिडेंस एंड लीडरशिप क्वालिटी, तो बच्चे के अंदर डेवलप होता है कॉन्फिडेंस, लीडरशिप की क्वालिटी। उसके बाद प्रिपरेशन फॉर लाइफ, दे गेन रियल लाइफ एक्सपीरियंस, जब करते हैं लर्निंग बाय डूइंग होती है तो एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम प्रिपेयर द स्टूडेंट फॉर लाइफ बाय प्रोवाइडिंग एक्सपीरियंस, जब लर्निंग बाय डूइंग होती है तो उनके अंदर में एक एक्सपीरियंस आ जाता है, क्योंकि वो खुद से करके सीखते हैं। जब आप कोई भी काम खुद से करके सीखते हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, ये चीज हम कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई करके आपको दे दिया तो वो चीज आपको पता ही नहीं चला कि कैसे की। तो यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग जो हुआ वो वही चीज हुआ कि प्रिपरेशन फॉर लाइफ, कि बच्चे को लाइफ के लिए प्रिपेयर करता है, बच्चे के अंदर एक्सपीरियंस डेवलप होता है। जैसे आप बीएड कर रहे हो तो आपको स्कूल भेजा गया, तो वहां पे फर्स्ट डे जो आपका रहता है बच्चे के सामने खुद में डरा हुआ रहता है एक टीचर, लेकिन जब आप 1 मंथ या 2 मंथ पढ़ाते हो जाता है तो आपके अंदर एक अपने आप में कॉन्फिडेंस फील होता है कि हम किसी भी तरह के बच्चे को हैंडल कर सकते हैं। तो वही कॉन्फिडेंस यानी कि आप करके वहां पे सीखे। प्रैक्टिकल नॉलेज तो आपको शुरू से 1 क्लास से लेकर के नर्सरी से जब से आप पढ़ रहे हैं तब से अभी तक ग्रेजुएशन या मास्टर्स आप कर चुके हैं, तब तक नॉलेज तो था, लेकिन उसको प्रोवाइड कैसे करना है, उस नॉलेज को देना कैसे है, वो चीज़ आप सीखते हैं। तो वहाँ पे आप जब क्लासरूम में पढ़ाते हैं उसके बाद कुछ दिन के बाद आपके अंदर एक्सपीरियंस आता है। कहा जाता है कि एक्सपीरियंस टीचर अच्छे होते हैं, एक्सपीरियंस टीचर के पास बच्चे को पढ़ना चाहिए। तो क्यों एक्सपीरियंस टीचर के पास पढ़ना चाहिए? नॉलेज तो सबके पास है, लेकिन एक्सपीरियंस टीचर जो देता है बच्चे को वो चीज़ को देखा जाता है, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा करके सीखता है। वही हुआ यहाँ पे प्रिपरेशन फॉर लाइफ। उसके बाद मेरिट ऑफ एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम। मेरिट क्या है? कंटिन्यूअस इंगेजमेंट ऑफ टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट्स। यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट दोनों का इंगेजमेंट जो है वो कंटिन्यूअस लगातार रहती है, कहीं पे कोई गैप नहीं होता है। डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग टाइम नॉलेज रिटेंशन, द स्टूडेंट लर्न्स फ्रॉम एक्टिविटी विच दे परफॉर्म। जो लर्न करते हैं एक्टिविटी में बच्चे उस चीज को परफॉर्म करते हैं, यानी कि जो डेवलपमेंट नॉलेज का उनके अंदर हुआ वो लॉन्ग टर्म के हुआ। लर्निंग बाय डूइंग, अभी हम लोग बात कर रहे थे उसी के ऊपर कि स्टूडेंट लर्निंग बाय डूइंग, जो स्टूडेंट्स हैं वो सीख रहे हैं, करके सीख रहे हैं, यानी कि एक्टिविटी की उसके बाद उससे जो आउटकम निकला उसे वो सीखे। फैसिलिटेट बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद एज स्टूडेंट्स आर अंडरस्टैंडिंग व्हाइल दे आर परफॉर्मिंग द टास्क, फैसिलिटेट करते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग को स्टूडेंट, क्योंकि वो करके सीखते हैं। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिकल स्किल, एज ए स्टूडेंट आर परफॉर्मिंग द एक्टिविटी problems occur, so this perhaps their problem skills for solving the problem and student analyze it। जब वो करते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पूरी तरह से तो उन्हें पता नहीं रहता है कि ये चीज़ हमको करना है। तो वहाँ पे जब करते रहते हैं तो सीखते हैं, तो वहाँ पे बच्चे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होती है। जैसे वो कोई चीज़ बना रहे हैं, अब नहीं बना तो फिर से उसको खोल करके देखे, खुद से फिर से बनाना चाहिए, तो वहाँ पे क्या किए, उस चीज़ को एनालाइज किए। उसके बाद इनेबल पेरेंट चाइल्ड बॉन्डिंग व्हेन अ टीचर परफॉर्म एक्टिविटी, जब चाइल्ड जो होता है परफॉर्म करता है एक्टिविटी को एट होम, घर में, इन दिस द पेरेंट आर ऑल्सो इन्वॉल्व्ड, दिस इनेबल्स द बॉन्डिंग टू टेक प्लेस बिटवीन पेरेंट्स एंड चाइल्ड। तो क्या होता है कि पेरेंट्स के साथ जब बच्चे घर में उनको एक्टिविटी करने के लिए जाता है तो पेरेंट के साथ मिलकर करते हैं, तो वहाँ पे पेरेंट्स भी इंगेज होते हैं एक्टिविटी में। तो वहाँ पे स्टूडेंट्स जो बच्चा होता है चाइल्ड और पेरेंट्स के बीच में एक बॉन्ड बनता है।
facilitates learning beyond educational environment. When an activity is given in the child, then the child is able to learn beyond the curriculum and educational environment. जब बच्चे को दिया जाता है कोई भी एक्टिविटी तो वो लर्न करता है एजुकेशनल इन्वायरमेंट को। उसके बाद डिमेरिट ऑफ एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम। डिमेरिट क्या है? टोटल एजुकेशन इज नॉट पॉसिबल। जितने भी तरह का एजुकेशन होता है सारे एजुकेशन इसके द्वारा पॉसिबल नहीं है। इट कैन नॉट बी मेड टू वर्क इन ऑल स्कूल, या सारे स्कूल्स में भी अप्लाई नहीं हो सकता है, काम नहीं हो सकता है। दिस करिकुलम कैन नॉट बी मेड टू वर्क इन स्कूल्स वेयर पुपिल्स टीचर रेशियो इज टू लार्ज। जब टीचर और पुपिल्स का रेशियो, बच्चे और टीचर का रेशियो बहुत ज्यादा हो, वहां पे एक्टिविटी अरेंज नहीं किया जा सकता है। अटेंशन इंडिविजुअल पुपिल्स आर सुपरविजन वर्क बिकम डिफिकल्ट। तो वहां पे क्या हो जाती है कि टीचर जो सुपरविजन करता है, बच्चे को देखता है, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, इसलिए यह सक्सेस नहीं होती है। इट रिक्वायर्स वेरी कंपोनेंट टीचर्स टू सेलेक्ट एंड प्लान सुटेबल एक्टिविटी। अब टीचर्स के ऊपर हो गया कि उस पार्टिकुलर टॉपिक के ऊपर एक्टिविटी को अरेंज कराना एक टीचर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। दीज आर टू बी सेलेक्टेड फ्रॉम वेरियस एरियाज कीपिंग अ व्यू टाइप, नीड, इंटरेस्ट एंड एज लेवल ऑफ पुपिल्स। तो वहां पे जब एक्टिविटी अरेंज करता है एक टीचर, तो वहां पे देखा जाता है कि किस टाइप की एक्टिविटी करानी है, नीड क्या है बच्चे को सिखाना है, इंटरेस्ट है कि नहीं बच्चे को, उनकी एज लेवल क्या है, क्योंकि 2 क्लास के बच्चा को आप मैग्नेटिक फील्ड को करने के लिए नहीं दिया जा सकता है एक्टिविटी में, यानी कि उनके एज के अनुसार, उनके लेवल के अनुसार। एंड एवरेज टीचर में नॉट बी एबल टू ऑर्गेनाइज जुडिशियस एक्टिविटी प्रोग्राम। एक एवरेज टीचर जो होता है वो ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता, इसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीचर चाहिए। टाइम फैक्टर, इंटरेस्ट ऑफ अ स्टूडेंट में नॉट बी फुलफिल्ड बिकॉज ऑफ टाइम फैक्टर। बच्चे के अंदर वो इंटरेस्ट फुलफिल नहीं किया सकता है, क्योंकि एक स्कूल में एक पीरियड में टाइम सिर्फ 45 मिनट्स का ही दिया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं दिया जा सकता है। तो 45 मिनट्स में एक एक्टिविटी को अरेंज नहीं कर सकता है एक टीचर, तो वहाँ पे टाइम फैक्टर बहुत बड़ा ही प्रॉब्लम करती है। पुपिल्स डिफरेंसेस, सम एक्टिविटीज मे नॉट बी सूट डिफरेंट पुपिल्स बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंस के चलते हर बच्चे को एक ही तरह की एक्टिविटी पसंद नहीं आती है। थैंक यू गाइज। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें।